अस्सलाम वालेकुम। आज फिर दिन बहुत अच्छा है, बड़ी खूबसूरत धूप निकली हुई है, मैं अपने लॉन में बैठा हूँ और इलेक्शन की गहमा गहमी है। अब आज से मेरा ख्याल है या कल से शुरू हो जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर। मेरा तल्लुक चूँकि ज़िला चकवाल से है, तो मैं पहला जो वीलॉग इलेक्शन के हवाले से करने लगा हूँ वो ज़िला चकवाल के हवाले से। ज़िला चकवाल में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त पीटीआई को तो आप समझ सकते हैं कि ज़ंजीरों में जकड़ के फेंक दिया गया और हर तरफ से उनके ऊपर सख्तियाँ हो रही हैं। चकवाल में जो उनका पिछला उम्मीदवार था ज़ुल्फ़िकार दुल्ला, वो छोड़ चुका है पार्टी को, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। वो जनरल फैज़ के हलके में था और जनरल फैज़ ने ही उसको सपोर्ट किया था पिछली बार। और जो सरदार गुलाम अब्बास हैं, उनको हटाया गया था पीटीआई से। तो सरदार गुलाम अब्बास को वो भी एक अपने अंदर एक ग्रज था, तो वो जाके मिले, मैं तस्वीर देखी है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से, बड़े ताबेदार हो के ऐसे हो के खड़े हैं। ये सरदार साहब की शहादत भी इस तरह जब किसी बड़े के साथ खड़े होते हैं तो बड़े अदब के साथ खड़े होते हैं। तो सरदार साहब का मसला ये है कि उनका एक बहुत बड़ा नो डाउट के ग्रुप है उनका, एक शुरू से वो जिस पार्टी में भी जाएँ, आज़ाद भी खड़े हों, तो वो वोट बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। 80 70 80 हज़ार वोट उनका पक्का होता है वहाँ पे। लेकिन पार्टियाँ बदलने की भी उनको बहुत आदत है। 2 दफ़ा वो पीटीआई में जा चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून में भी कई दफ़ा गए, काफ में वो मुशर्रफ के दौर में 2 दफ़ा वो ज़िला नाज़िम रह चुके हैं। तो अब उनकी अपने ही रिश्तेदार जो पिछला एमपीए थे, सरदार ताबी खान, उसके साथ इनके इख्तिलाफ़ात सुनने में आ रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का मुझे लगता है कि ये कन्फर्म है, तलागंग से या चकवाल की किसी सीट से। लेकिन जो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, वो मैं उनका कंपेयर करना चाह रहा हूँ अयाज़ अमीर के साथ। अयाज़ अमीर जो साफ़ी भी हैं, एक्स एमएनए हैं, उससे पहले वो एमपीए भी रहे हैं। इनके वालिद भी एमएनए रह चुके हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। अयाज़ अमीर का भी आपको पता चला कि बेटे को सज़ाए मौत भी हुई है एक केस में, अपनी बीवी को कत्ल करने के जुर्म में। और अयाज़ अमीर पिछले 1-2 सालों से काफ़ी खबरों में भी रहे हैं। उन पे तशद्दुद भी किया गया लाहौर के अंदर, उनके कपड़े फाड़े गए, इस उम्र में उनके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन अयाज़ अमीर का मसला ये है कि अगर वो पीटीआई का टिकट उनको मिलता है या वो पीटीआई के नाम पे भी इलेक्शन लड़ते हैं और इनका कोई वहाँ पे हल्का नहीं होता, यानी टिकट नहीं दिया जाता किसी को, तो फिर भी पीटीआई का वोट इनको पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान के हक़ में ये बात भी करते हैं, लिखते भी हैं और बड़ी दिलेरी से लिख रहे हैं। और इनका भी एक हल्का है, लेकिन इनके मिजाज के बारे में लोगों को हमेशा से ये शिकायत रही है कि ये बड़े मुतकब्बर हैं, और ये किसी हद तक ठीक भी है। वो उनका मसला थोड़ा-सा ये भी है कि जिसका अक्सर वो ज़िक्र भी करते हैं कि पीते बहुत ज़्यादा हैं और शुरू से पी रहे हैं और अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। अपने कालमों में भी वो ज़िक्र कर देते हैं, इसका खुल्म-खुला ज़िक्र करते हैं। बल्कि काज़ी मज़हर साहब जब ज़िंदा थे तो वो तो इनको ये भी कहते थे कि ये कम्युनिस्ट है। इनका कोई मज़हब नहीं है, ये वो काज़ी मज़हर साहब कहा करते थे इनके बारे में, फ़तवा भी शायद कभी जारी कर दिया था। फिर इसके ऊपर अयाज़ अमीर के ऊपर जो है वो चकवाल में एक 18-17 साल की लड़की का रेप का भी एक एफआईआर हुई थी, आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएँ। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी उनके साथ हैं। लेकिन कोई शक नहीं कि पीटीआई का वोट जो है, अगर पीटीआई का अपना उम्मीदवार नहीं होता तो वो, तो ये 2 लोगों का मैं कंपेयर करके ज़िला चकवाल के लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके ऊपर वोटिंग कीजिए कि अगर एक तरफ सरदार गुलाम अब्बास हो और दूसरी तरफ अयाज़ अमीर हो, दोनों के बारे में मैंने आपको इनका बैकग्राउंड और इनका जो मौजूदा सूरत हाल है वो बताई है। तो चकवाल के लोग किसको वोट करना चाहेंगे? बेशक वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल किसी हल्के में होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने सुना ये है कि सरदार गुलाम अब्बास को तलागंग के हल्के से शायद मुस्लिम लीग नून टिकट दे रही है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के जो पुराने सरदार साहबान वहाँ बैठे हैं, वो किधर जाएंगे ये तो खैर वो पार्टी जाने। और इधर से ज़ुल्फ़िकार अब्दुल्ला तो वैसे ही चूँकि छोड़ चुके हैं पार्टी, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि याज़ अमीर जो है वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं, बातें सुनने में आ रही हैं, तरदीद उन्होंने की नहीं है, तस्दीक भी नहीं की है, कि वो तहसील चकवाल जो है, जिसमें मैं भी रहता हूँ, यानी मूल मुगला जो यूनियन कौंसिल है ये उसमें आती है, इस वाले हल्के से लड़ेंगे। तो ज़िला चकवाल के जो लोग हैं वो इस वीलॉग के ऊपर वोट करें कि अगर ये 2 बंदे सरदार गुलाम अब्बास वर्सेस अयाज़ अमीर खड़े होते हैं तो वोट किसको ज़्यादा पड़ेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।